जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमने देखा है कि जियोग्राफी हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया है। यदि आपको जियोग्राफी एकदम डिटेल से पढ़नी है तो सबसे पहले हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हो। अब हम आगे आज फिर देखेंगे। अब ये बताइए, जो आपको पिछली वीडियो पढ़ाया गया है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है और भारत का पड़ोसी देश कौन कौन से, इसमें सारी बातचीत सब कर चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारा दक्षिणी विस्तार क्या है और हमारा पूर्वी, ये सारी विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। ये देखिए आपका क्या है बेटा, ये हमारा पूरा विश्व है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ में देखिए जो बीच से लाइन जाती है भारत के मध्य से, अब इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, यानी विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। लेकिन इसी के समानांतर बहुत सारी रेखाएं जाती है हमारे ग्लोब पर, ठीक है। अभी बताइए, जो आपको ये इस तरीके की तिरछी है ना, यानी लेटी हुई, ये आपको दिख रही है ना लाइनें, इसे हम लोग कहते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। इनको इंग्लिश में भी बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड, यानी अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। ये बात सबको समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन अभी हमने देखा होगा ये जो उत्तरी बिंदु है और ये दक्षिणी बिंदु मिला रहा है। अब इसके बताइए, इस तरीके जो ग्लोब होता है, ये लाइनें दिखती है कि नहीं दिखती हैं आप लोगों को? जो ये लाइनें दिखती हैं इनको हम लोग बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर, ठीक है। ये कैसी है? देशांतर है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्यों? क्योंकि ये लंबी है। कैसी है? लंबी है। यानी जो लंबी है, ऊर्ध्वाधर है, उन्हें क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। और ये भैया जो लेटी हुई है, इन्हें क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा हो तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे जो भारत है, तो भारत का देशांतरी विस्तार क्या है और अक्षांशीय विस्तार क्या है, ठीक है। ये बताइए, अब ये भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है भैया? इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, इसको कहते हैं इंदिरा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा काल। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। अब ये भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, इसे हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। यह दूसरा नाम है केप कैमोरिन, ठीक है। ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पूरे भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्या है? पूरे भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि बेटा कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद तुमने देखा होगा ये क्या है? पश्चिम है, यानी वेस्ट है, ठीक है। तो इधर भी बिंदु होगा। अब ये क्या है? ये भैया ईस्ट है, यानी पूर्वी है, ठीक है। तो आज हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो भारत हमारा है, तो पूरा भारत हमारा किस पूरे विश्व में किस दिशा पर या किस एरिया पर अवस्थित है, तो ये बात पहले समझ लीजिए पूरे विश्व में, ठीक है। ये क्या है आपका? 0 डिग्री, यानी अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? विषुवत रेखा कहेंगे या फिर इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहेंगे, ठीक है। इसके बाद इधर से आप देखे होंगे, ये क्या है? इसी को बोलते हैं प्रधान मध्यिका रेखा, ठीक है। ये हमारे उत्तर से दक्षिण तक जाता है, ठीक है। अब इसके बाद तुमने देखा होगा इसके ऊपर एक लाइन जाती है, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। लेकिन हमारा भारत इस कर्क रेखा के बीचों बीच अवस्थित है, ठीक है। तो बताइए हमारा भारत कहाँ पर है? यानी देखिए ये क्या हो गया तुम्हारा पूरा साउथ, ये क्या हो गया? नॉर्थ। तो बताइए कहाँ पर है? नॉर्थ में है। कहाँ है? नॉर्थ। अभी बताइए, जब हम अभी तक तो आप नींबू को काट रहे थे तिरछा, ठीक है, यानी कि लेटा हुआ, तो ऊपर वाला हो गया उत्तर, नीचे वाला हो गया दक्षिणी भाग, ठीक है। अब हम नींबू का खड़ा काटेंगे, ठीक है। तो एक इधर का भाग हो जाएगा, एक इधर, तो हम क्या कहेंगे? एक इधर यानी ईस्ट का, यानी पूरा भाग, ये हो गया पश्चिम भाग। तो बताइए इधर से इधर है ना, तो कौन सा भाग होगा? पूरब की भाग होगा, ठीक है। तो बताइए हमारा भारत कहाँ है? यानी नॉर्थ ईस्ट पर है। कहाँ है हमारा भारत पूरे विश्व में? कहाँ स्थित है? यानी उत्तर पूर्वी भाग पर, ठीक है।
अब बताइए इस पूरे भारत में पूरे विश्व में भारत को जोड़ने में आसानी थी क्या? नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट था। इसलिए हम लोग ये लाइनें वैज्ञानिकों ने डाल दिया, क्योंकि ये कैसी है? काल्पनिक है, इसको खींची नहीं गई है। कैसी है? काल्पनिक है। ठीक है, अब ये बात सबको समझ में आया? तो ये भाग आपको जो दिख रहा है और ये नीचे का भाग दिख रहा है, तो सबसे पहले बात आती है कि जो साउथ है, तो बताइए इधर बीच में तुमको बताया था विषुवत रेखा, तो बताइए इधर 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री के ऐसे ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमको 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसके बाद ये क्या है? इधर ऊपर और आएंगे तो हमको कहां तक आना पड़ेगा? 8 डिग्री 4 मिनट। कहां तक आना पड़ेगा? 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अब हम कहां तक जाएंगे? ऊपर तक। तो कहां तक पहुंचे भैया? 37 डिग्री 6 मिनट। कहां तक जाएंगे? 37 डिग्री 6 मिनट। ये बात आपको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अब लेकिन हमने देखा ये अक्षांशी विस्तार हो गया। कैसा हो गया? अक्षांशी विस्तार। अब हम देखेंगे देशांतरी विस्तार आपका कहां से कहां तक है। ठीक है, तो इधर आप दिख रहे हैं कि ये है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। अब बात आती है इधर, तो इधर आता है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना बेटा? 97 डिग्री 25 मिनट। आपने देखा होगा यदि जहां 2 लाइन इस तरीके के ऊपर होता है वहां सेकंड की बात करते हैं, जब 1 लाइन होता है वहां मिनट की बात करते हैं। ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो कि इसका और इसका अंतराल कितना है? लगभग आपका 29 डिग्री का है। कितना है? 29 डिग्री का। ठीक है, तो बताइए 1 डिग्री पर हम लोग कितने मिनट का अंतराल होता है? ठीक है, यानी मान लीजिए ये जो आपका है 68 डिग्री और 69 डिग्री, इन दोनों के बीच में हमें कितना समय लगता है? तो इन दोनों के बीच में हमको लगता है 4 मिनट का समय। कितना लगता है? 4 मिनट का समय। तो ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंटू इसमें कितना कर दीजिए? 4। इसका गुणा करा दीजिए। न चौका 36 गिरी 6, 3 हासिल, 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी 116 मिनट। क्या है? 116 मिनट का अंतराल है। तो आपने देखा होगा जो सूरज होता है हमेशा ईस्ट से निकलता है, तो सबसे पहले हमको भैया प्रकाश कहाँ मिलता है? यानी उगता हुआ सूरज कहाँ दिखाई देगा? अरुणाचल प्रदेश में। और हमको देखे होंगे अरुणाचल प्रदेश और ये आपको गुजरात, इन दोनों के बीच में आप देखोगे तो 116 मिनट का अंतराल होगा। अब ये बताइए 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 दूनी 120, लगभग 4 मिनट कम है, नहीं तो 120, यानी 2 घंटे का अंतराल आप देखे होगे। कहाँ? गुजरात से और आपके ये अरुणाचल प्रदेश से। गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने भैया मिनट की दूरी है? यानी कि आपको 120 मिनट लग। आपको समझ में आया? ठीक है बेटा? ठीक, अब इसको बात समझो। जो आपका ये क्या है? इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने मिनट का अंतराल है? 116 मिनट का अंतराल है। तो आपने कभी देखा होगा कि आपका लगभग 2 घंटे के पहले अरुणाचल प्रदेश में मॉर्निंग होता है और हमेशा 2 घंटे के बाद गुजरात में क्या होता है? मॉर्निंग होता है। ठीक है, यानी सुबह आपको इधर मान लीजिए 7 बजे हो गए तो इधर आपको लगभग 9 बजे सुबह होगी। ये बात सबको समझ में आया? सूरज उगेगा। ठीक है, अब ये बात सबको समझ में आए तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती कि हम लोग इधर तक तो पढ़ लिए, अब हम देखेंगे कि भारत से जो ये पाकिस्तान है तो कितने भैया राज्यों से साझा करता है। ठीक है, तो अब इधर इसको नोट कर लीजिए। अब ये आती है बात, ये आपको दिख रहा है क्या? इंडिया। क्या भैया? इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के बाद आपको ये भाग दिख रहा है, ये क्या है? ये आपको क्या दिख रहा है? पाकिस्तान। क्या दिख रहा है? पाकिस्तान, यानी नालायक बेटा दिख रहा है अपना। ठीक है, ये क्या है? पाकिस्तान। क्या दिख रहा है? पाकिस्तान। इसको हम लोग बोलेंगे पाक। क्या बोलेंगे? पाक। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे यानी पाक के बारे में। ये हमारा पाकिस्तान कब भैया हम लोगों से अलग हुआ था? ये पाकिस्तान हमारा अलग हुआ था 15 अगस्त को।
ठीक है। कब? 1947 को। कब हुआ था बेटा? 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए हम लोग देखे होंगे कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को इसकी अलग मांग थी, तो हम लोगों ने इसको अलग कर दिया था। यानी हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ था अंग्रेजों से? भैया 15 अगस्त 1947 को। ये बात सबको समझ में आया। लेकिन इसने भैया बहुत दोगला आदमी है पाकिस्तान, ठीक है। इसने जो ये भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, अब इसने क्या किया? इसने तो जाना कि हम भारत से तो लड़ नहीं पाएंगे, इससे टक्कर तो ले नहीं पाएंगे। इसने क्या किया? इसने अपने कबीले को क्या किया? अपने कबीले को, अब भैया आपको लड़ना है तो आप खुल के लड़िए ना, तो आपको भैया आप टोपी के बीच में टोपी पहन के और कबीले लोगों को भेजा था। कबीलाई हमला इधर कर दिया था, ठीक है, इधर कर दिया। अब इसके बाद जब कबीलाई हमला कर दिया तो इधर भैया क्या हो गया? ये हमारा इधर का भाग को क्या कर लिया? इसने अधिकृत कर लिया। तभी इसी को हम लोग कहते हैं POK, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तो ये बताओ हमारा इतना भाग किसके भैया हिस्से में है? यानी अभी किसके अधिकार में है? पाकिस्तान के। किसके अधिकार में? पाकिस्तान में। हमने 47 में इसको दे दिया, लेकिन ये लड़ नहीं पाया, तो किसको भड़का दिया? यानी टोपी पहन के लोगों को भड़का दिया कि आप यहाँ चले जाओ, ठीक है। और इधर लोगों को क्या कर दिया? इधर भैया आके गोला बारूद यानी हमला कर दिया। तो ठीक है, तो अभी तक हम लोगों से और पाकिस्तान से लगभग 4 युद्ध हुए। कितने? 4। तो बताओ पहला कब हो गया? ये भैया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एयरफोर्स में आया था एक बार, ठीक है। तो बताइए सबसे पहला हमारा 1948 में हो गया, ठीक है। यानी किसके जरिए? यानी कबलाई हमला कर दिया, तब हमारा कहाँ चला गया था? POK चला गया था, ठीक है। फिर इसके बाद आया भैया हमारा 1965 में आया। कब? 1965 में, ठीक है। इसने लड़ा भैया हमसे 1965 में। फिर इसके बाद हमारा आया 1971 में। कब आया? 1971 में। 1971 में हम लोगों ने इतना इसे धो पटका है, इतना दो पटक के मारा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ये बांग्लादेश दिख रहा है ना बेटा, ये बांग्लादेश, लेकिन आपने देखा होगा ये बांग्लादेश है और ये आपका बंगाल है। लेकिन इस बंगाल का हमने नाम सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, पश्चिम बंगाल। लेकिन ये एरिया कौन सा है? ये है पूरब है, पूरब में, लेकिन इसे पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? ये बात सबको समझ में आया? देखिए हमारा पश्चिम बंगाल है कहाँ? पूरब में, लेकिन इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? आइए इसके बारे में हम जानकारी आज करते हैं, ठीक है। हमारा इधर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था और इसको हिस्सा में यहाँ मिला था, ठीक है। इधर कहा गया था आपको जिसको भारत में रहना हो तो भारत में रह लीजिए, जिसको पाकिस्तान में जाना हो तो पाकिस्तान में चले जाइए। तो इधर लोग चले गए थे पाकिस्तान में रहने के लिए, लेकिन कुछ लोग इधर पाकिस्तान के पास आ गए थे, यानी इधर बहुत मुस्लिम लोग थे, तो ये भी पाकिस्तान को दे दिया गया था, ठीक है। अब ये बात आती है, जो ये बंगाल था पूरा, ये बंगाल का बंटवारा हुआ, ठीक है। जो बंगाल के पूरब साइड में चले गए तो उनको हम लोग क्या कहने लगे? पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा? पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन बात सुनिए, जो ये पश्चिम वाला बंगाल है ना, इस पश्चिम वाला बंगाल का नाम वही आज तक पड़ा है। क्या पड़ा है? पश्चिम बंगाल। ये बात सबको समझ में आया कि पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल है पूरब में, लेकिन पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा, ठीक है। इस यहाँ बांग्लादेश में क्या हुआ? इसकी सरकार यानी पाकिस्तान इधर बहुत सैनिकों को भेजा, ठीक है, और यहाँ की महिलाओं को इतना अत्याचार किए, गैंग रेप किए, ठीक है। यहाँ की सेना देखिए कैसी मानसिकता भावनाएं हैं ये देश के लिए रखता है, ये क्या खाक हमारे लिए होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया? इधर बहुत अत्याचार किया महिलाओं के साथ। लेकिन यहाँ के भैया देश के एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मुजीबुर रहमान, ये आए भारत से अपनी मांग की, गुहार की, तो भारत वालों ने इनकी क्या किया? इनको आजाद कराया। कब? 1971 में। बहुत धो के मारा, यानी 93,000 सैनिकों को पटक कर हमारी भारत की सेनाओं ने मारा था और इनको अपने यहाँ बंद भी कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। कब? अब देखिए 1962 में भारत किससे लड़ा? चीन से युद्ध लड़ा। अब इनसे 48 में लड़ा, फिर इसके बाद 65 में लड़ा, फिर 71 में लड़ा। लेकिन अब ये बताइए, युद्ध में बहुत पैसा खर्चा होता है ना,
तब इन्होंने लिखा था, अब्बू हम आपके सामने बैठकर साइन करते हैं कि आज से हम ये पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बना दिए, ठीक है, या स्वतंत्र कर दिए। तब बनाया गया था बांग्लादेश। वो आज यही बांग्लादेश भारत को आग दिखा रहा है। इनको इनकी औकात नहीं पता है, ठीक है, इनको क्या नहीं पता है, इनको अपनी औकात नहीं पता है, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आया। तो बताइए फिर इसके बाद कौन हुआ, फिर 1999 में हुआ कारगिल युद्ध। कब हुआ था, कारगिल युद्ध। तो बताइए भारत से और पाकिस्तान के मध्य कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए। कितने, 4। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मध्य कई बार तनातनी चलती रही है। अभी देखा होगा कि तुमने पहलगांव घटना देखा होगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान कहता है कि हमारा कोई संगठन नहीं है, यानी कोई कबीला हो सकता है, ठीक है। तो इनके कबीला के बीच क्या होता रहा है, कई बार ये हमारा तनातनी चलता रहा है, ठीक है। इसके पहले पुलवामा घटना देखा होगा आप लोगों ने। तो ये बात सबको समझ में है। युद्ध कितने बार हुआ, 4 बार। लेकिन ये युद्ध में नहीं रखा जाएगा। ये जो अभी पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, ये युद्ध नहीं रखा जाएगा, ठीक है। बताइए भारत और पाकिस्तान के कितने साथ युद्ध हुए, 4। पहला युद्ध कब हुआ, 48 में, 47-48 आ जाता, ठीक है। अब बताइए लास्ट वाला कब हुआ, 99 में। ये बात सबको समझ में आया। अब ये बात आती है कि बताइए ये जो भारत है, भारत और पाकिस्तान इधर दिख रहा है, लेकिन अब देखोगे इधर आपको दिख रहा है ये है आपका अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। तो बताइए अभी के जमाने में देखिए कि ये जो अफगानिस्तान है किससे सीमा साझा कर रहा है, ये पीओके से कर रहा है, लेकिन है किसका भाग, भारत का है। ये बात सबको समझ में आया। तो बताइए अफगानिस्तान किससे साझा करता है, पीओके से। अब इसके बाद आता है आपको ये भाग पूरा आपको दिख रहा है, ये चाइना है। क्या है, चाइना है, ठीक है। ये भाग किसका दिख रहा है, चाइना का। लेकिन चाइना ने भी अपना भैया अपनी औकात दिखाई और इधर से भैया एक हमला कर दिया था और इसमें क्या किया, इधर कब्जा कर लिया। इसको कह दिया कि LAC है। क्या है, LAC यानी वास्तविक नियंत्रण लाइन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक नियंत्रण लाइन, यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक कंट्रोल लाइन होता है, ठीक है। तो बताइए पाकिस्तान के पास कौन है, यानी पीओके है, ठीक है। LOC क्या कहेंगे इसको, LOC कहेंगे, LOC, ठीक है, या फिर पीओके कहेंगे। तो बताइए पीओके किसके पास है, पाकिस्तान के पास। LAC किसके पास है, ये हमारे चाइना के पास है, ठीक है। अब ये बात आती है कि देखिए इधर पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। अफगानिस्तान बहुत कम दूरी की सीमा साझा करता है, यानी लगभग 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर। अब ये बात आती है, इधर आपने ये भाग देखे होंगे, ये नेपाल हो गया। फिर इधर आपको ये भाग दिख रहा है, ये हो गया भूटान हो गया। फिर इधर आपने ये भाग देखा होगा, ये म्यांमार है। क्या है बेटा, म्यांमार, ठीक है। ये आप देख रहे हो बांग्लादेश है, ठीक है। इधर तक किसी को दिक्कत, तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बताइए हमारे भारत देश के पड़ोसी यानी पड़ोसी सीमा यानी सीमा साझा राज्य करने वाले कितने देश हैं, 7। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब लेकिन बात आती है कि जलीय साझा करने वाले कौन कौन से देश